Assalamu alaikum students, welcome to the class of science. It's 24th March and Wednesday today, and we have completed chapter number 2, and today we are going to start chapter number 3, which is fiber to fabric. Students, what is fiber and what is fabric? स्टूडेंट्स, फैब्रिक का तो सबको पता होगा. फैब्रिक होता है कोई भी कपड़े का पीस, उसको वो क्या कहलाता है? फैब्रिक. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं मेरे हाथ में एक रुमाल का पीस है, एक कपड़े से बना हुआ. तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? इसे हम कहेंगे फैब्रिक. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो आप देख सकते होंगे इसके अंदर आपको कई धागे नज़र आएंगे. ठीक है, यानी कि ये कई धागों से मिलके बना है. तो अगर मैं इसमें से एक धागा खींचती हूँ, जी स्टूडेंट्स, ये मैंने इसमें से एक धागा निकाल लिया है. आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये मैं इस पे फोकस करती हूँ. जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक धागा निकाला है. तो स्टूडेंट्स, ये धागा भी कई सारे फाइबर्स से मिलकर बना है. ये देखें, मैं इसको खींचे, मेरे ख्याल से सही नज़र नहीं आ रहा, मैं ज़रा फोकस करती हूँ इस पर. स्टॉप, लेट मी. जी स्टूडेंट्स, अब आपको नज़र आ रहा होगा. स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक धागा कई सारे बारीक बारीक फाइबर्स से मिलके बना. तो स्टूडेंट्स, ये कहलाते हैं फाइबर्स और ये कहलाता है फैब्रिक. स्टूडेंट्स, आज हम फाइबर से फैब्रिक तक का सफ़र पढ़ेंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ के बारे में पढ़ लेते हैं. स्टूडेंट्स, हम कई तरह के कपड़े पहनते हैं वेदर के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से. यानी कि अगर हमने किसी पार्टी में जाना हो तो हम नॉर्मल सा ड्रेस पहनते हैं जो कि पार्टी वेयर हो, या फिर अगर हमने शादी पे जाना हो तो हम कोई फैंसी सा ड्रेस पहनते हैं, कोई स्पेशल सा ड्रेस पहनते हैं. और इसी तरह अगर हमने घर में रहना हो या कहीं रेगुलर हमने कहीं जाना हो अपनी फ्रेंड से मिलने या किसी मीटिंग पे, तो हम कोई मीटिंग पे जाना हो कोई फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, वरना हम घर में कैजुअल ड्रेसिंग यूज़ करते हैं. इसी तरह से हम वेदर के हिसाब से भी ड्रेसिंग चेंज करते रहते हैं. मतलब अगर गर्मी है तो हम कॉटन पहनते हैं या लॉन पहनते हैं. इसी तरह अगर सर्दियां हैं तो हम वुलन ड्रेसेस पहनते हैं जिससे हमें ठंड कम महसूस हो. तो स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था? ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स पीपल हैड नो आइडिया अबाउट क्लॉथ्स. उन्हें कपड़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं था. वो कपड़ों के बगैर रहते थे और क्लाइमेट से बचने के लिए वो क्या करते, कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए वो क्या करते थे? आग जला लेते थे, जिससे उनकी बॉडीज़ हीटअप हो जाती थी. तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बॉडीज़ को कवर करने के बारे में ध्यान आया. उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पत्ते लेकर उनसे अपनी बॉडीज़ को कवर करना शुरू किया. फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये आइडिया आया कि अगर हम प्लांट्स के ज़रिए अपनी बॉडी को कवर कर सकते हैं, इसी तरह हम एनिमल्स की स्किन के ज़रिए भी हम अपनी बॉडीज़ को कवर कर सकते हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर एनिमल फ्लीस या एनिमल फर के ज़रिए अपनी बॉडी को कवर करना शुरू किया. स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में तो वो ऐसे ही पहन लेते थे उसको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब नीडल इन्वेंट हुई तो उन्होंने स्टिचिंग की तरफ ध्यान दिया. उन्होंने स्टिचिंग करना शुरू कर दिए कपड़े, और फिर स्टिच करके कपड़े पहनने शुरू किए. और स्टूडेंट्स, मज़े की बात ये कि नीडल भी पहले पहले जब बनी थी तो वो हड्डी से बनाई गई थी. एनिमल्स की हड्डी से नीडल बनाई जाती थी. अब तो आप देखते होंगे स्टील से बनी होती है. तो स्टूडेंट्स, आहिस्ता फिर जब आहिस्ता आहिस्ता लोग मतलब डेवलपमेंट होती गई तो उन्होंने क्लॉथ्स प्रॉपरली, यानी कि मौसम के हिसाब से कॉटन, सिल्क और इसके अलावा वूल वगैरह पहननी शुरू कर दी. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से कपड़ों की ईजाद हुई. आज हम पढ़ेंगे फाइबर से फैब्रिक तक कपड़े कैसे बनते हैं. सबसे पहले फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं. फाइबर क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी मैंने आपको दिखाया, जो यॉर्न होता है, जो धागा होता है, उसके अंदर भी और
फाइन थ्रेड्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं, उसे फाइबर कहा जाता है। दो तरह के फाइबर होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या है, हमें प्लांट से, एनिमल से हासिल होता है। सिंथेटिक फाइबर जो है वो हम केमिकल्स के ज़रिए इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं। और फाइबर्स को ट्विस्ट करके yarn बनाया जाता है, यानी कि धागा बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, जो बहुत ही लंबा फाइबर होता है उसे फिलामेंट फाइबर कहते हैं। सिल्क इज़ अ नेचुरल फिलामेंट फाइबर, ठीक है। All synthetic fibers are made as filament fiber and are used as it is or cut into smaller size to spun yarns. Students, synthetic fiber जो भी होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, वो क्योंकि हमने अपनी ईज से बनाने होते हैं तो वो मोस्टली लंबे बनाए जाते हैं, फिलामेंट फाइबर कहलाते हैं वो। फिर वो जिस तरह से हमें साइज़ चाहिए हो उस साइज़ में काट लिए जाते हैं। अब पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर किन किन चीज़ों से हासिल होते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। और प्लांट्स कौन कौन से हैं जो हमें प्लांट फाइबर कौन कौन से हैं, एक कॉटन है, जूट है और कॉयर है। कॉटन फाइबर हमें मिलता है कॉटन प्लांट से, ठीक है। कॉटन के ऊपर जो फूल लगते हैं उनके अंदर कॉटन भरी होती है, उसमें कुछ सीड्स भी होते हैं, कॉटन भी होती है, तो सीड्स निकाल दिए जाते हैं, कॉटन को यूज़ कर लिया जाता है। जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, ये जूट प्लांट है, इसकी ये जो लंबी लंबी स्टेम है इससे हमें जूट का फाइबर मिलता है। कॉयर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फाइब्रस आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। स्टूडेंट्स, कोकोनट आपने देखा है कभी, उसके बाहर की जो कवरिंग होती है उससे हमें कौन सा फाइबर मिलता है, कॉयर। इसी तरह से एनिमल फाइबर हमें हासिल होते हैं, जैसे कि शीप देखी होगी, उसने शीप के ऊपर एक बहुत ही थिक से आउटर कवरिंग होती है, उससे हमें क्या मिलता है, फूल हासिल होती हैं। स्टूडेंट्स, शीप के ऊपर इतनी थिक कवरिंग क्यों होती है, क्योंकि ताकि वो उसे ठंडे मौसम से बचा सके, क्योंकि वूल जो है वो हवा का बैड कंडक्टर है, इसलिए हवा यहाँ से आगे नहीं गुजर पाती और वो उसकी बॉडी वार्म रहती है। इसीलिए स्टूडेंट्स, शीप से जो हमें कपड़ा हासिल होता है वो हमें भी सर्दी से बचाता है, मतलब हम सर्दियों में उस कपड़े को यूज़ करते हैं। और ये वूल ऑब्टेन होती है हमें शीप से, गोट्स से, रैबिट्स से, यॉक से और कैमल्स से। इसी तरह सिल्क है, सिल्क एक बहुत ही प्यारा और नरम और मुलायम सा कपड़ा होता है, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ककून ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म। ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, सिल्क फाइबर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर भी इन्हें कहते हैं। ये मैन मेड होते हैं, यानी कि ये इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के ज़रिए। और वो कौन कौन से हैं, पॉलीस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक। स्टूडेंट्स, ये जो मैन मेड फाइबर्स हैं ये भी समटाइम्स, बल्कि मोस्टली नेचुरल फाइबर्स ही स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है, फिर उनको ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है केमिकल्स के ज़रिए, तो वो सिंथेटिक फाइबर बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक, जो हमारा मेन टॉपिक था। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ यार्न। यार्न क्या होता है स्टूडेंट्स, धागा। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे कि आपको पहले बताया गया, फाइबर्स आर थिन, स्मॉल, वीक एंड कैन नॉट बी मेड इनटू फैब्रिक डायरेक्टली। कहते हैं कि फाइबर बहुत ही थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं और बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जो कि जिनसे फैब्रिक नहीं बनाया जा सकता डायरेक्टली, तो उन्हें क्या करता है, उन्हें ट्विस्ट किया जाता है। ऐसे अपनी थंब के अंदर और अपनी फिंगर के अंदर रख के आप कॉटन को इस तरह से करें तो वो ट्विस्ट हो जाती है। इसी तरह फाइबर्स को ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है और फिर यार्न को मिलाकर फैब्रिक बनाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फैब्रिक। फैब्रिक इज़ द मटेरियल दैट इज़ यूज्ड टू स्टिच क्लॉथ्स। फैब्रिक वो मटेरियल है जो हम कपड़े सिलाई करने के लिए यूज़ करते हैं। फैब्रिक आर मेड बाय वीविंग यार्न। फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, यार्न को वीव करने से। वीव क्या होता है स्टूडेंट्स,
वीविंग का मतलब होता है दो धागों को आपस में राइट एंगल से इस तरह इंटरलॉक करना, आपस में मिलाना कि वो दोबारा इजली खुल ना सकें, खुद ब खुद ना खुल सकें, खोलने पे स्टूडेंट्स पे वो खुल जाते हैं। द प्रोसेस इन विच सिंगल पेयर ऑफ yarn इज़ woven इज़ कॉल्ड knitting। निटिंग कहलाता है स्टूडेंट्स। निटिंग मीन्स बुनना, एक पेयर ऑफ yarn के ज़रिए ये हम बनाते हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ yarn आर woven और knitted फैब्रिक आर इंटायरली डिफरेंट। स्टूडेंट्स, आप उन धागों को किस तरह से इंटरलॉक करते हैं, किस तरह से बनाते हैं कपड़ा, उससे उस कपड़े की टेक्सचर जो है वो इंटायरली चेंज हो जाता है। जैसे कि थिन कॉटन टी शर्ट, जो कॉटन की टी शर्ट्स आप गर्मियों में पहनते हैं, और कॉटन जीन्स, वो दो बिल्कुल अलग अलग फैब्रिक्स दिखाई देते हैं, हालांकि वो सेम yarn से बनते हैं। सिर्फ क्या फ़र्क होता है, उनकी बुनाई में फ़र्क होता है, उनकी वीविंग में फ़र्क होता है। स्टूडेंट्स, ये देखिए इस तरह से yarn को वीव किया जाता है, इंटरलॉक किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। ये ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ये एक yarn है, और ये जो दूसरा आपको रेड नज़र आ रहा है, ये दूसरा yarn है। और स्टूडेंट्स, इनको वीव करके फैब्रिक बनाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं वी कैन कंक्लूड द फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ वेरियस yarn वीव टुगेदर एंड अ yarn इज़ मेड अप ऑफ फाइबर्स। सो फाइबर्स आर स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। सो कपड़े का सबसे छोटा यूनिट कौन सा, सबसे बेसिक यूनिट कौन सा है, फाइबर। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये फाइबर्स हैं, ये बहुत ही थिन होते हैं, बारीक होते हैं, बालों से भी ज़्यादा बारीक होते हैं। इनको स्पिन करके, ट्विस्ट करके yarn बनाया जाता है, फिर yarn को वीव करके फैब्रिक बनाया जाता है, फिर फैब्रिक को हम स्टिच करके अपनी मर्ज़ी के कपड़े बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट फाइबर्स। प्लांट से हमें कौन सा फाइबर यूज़ होता है, कॉटन। Students, cotton is the most important of all the plant fibers that are used to make cloths। ये बहुत ही important है। Students, mostly जो हम कपड़े पहनते हैं वो कॉटन के ही होते हैं, स्पेशली मेल जो जेंट्स पहनते हैं लोग, वो मोस्टली कॉटन के ही होते हैं। It has many qualities that make it best choice। Cotton fiber have a natural twist that make them suitable for spinning into strong yarn। कॉटन फाइबर के अंदर एक नेचुरल ट्विस्ट होता है जिससे yarn बनाना इजी होता है और स्ट्रॉन्ग yarn बनता है। कॉटन फाइबर, आपने देखा होगा कॉटन के कपड़े कम ख़राब होते हैं। इसके अलावा जैसे सिल्क हो गया या फिर और बाकी जो कपड़े होते हैं वूल वगैरह, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कॉटन फाइबर इज़ obtained फ्रॉम कॉटन फ्रूट। ये कॉटन फ्रूट से हासिल होता है। इट इज़ सॉफ्ट फ्लफ़ी फाइबर that grows on a ball around the seeds of cotton plant। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कॉटन का प्लांट है, ठीक है। इसके ऊपर ये फ्रूट उगा है। इस फ्रूट के ये जो लीव्स हैं, इनके अंदर सारी कॉटन है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम इसको उतारते हैं तो ये लीव्स हटा दिए जाते हैं और अंदर से कॉटन होता है, और कॉटन के अंदर एक सीड होता है, वो सीड को निकाला जाता है और फिर फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद कॉटन से हम फैब्रिक बनाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम इन पाकिस्तान कॉटन इज़ ग्रोन इन कनाल इरिगेटेड एरियाज़ ऑफ पंजाब एंड सिंध। पंजाब और सिंध में मोस्टली ये बनाई जाती है नहरों के आसपास, एंड आल्सो सम पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। Planting of cotton crop is usually done from May to September। The harvesting season is mainly from October to February। इसको कब उगाया जाता है, मई से सितंबर के दौरान, और वो जो फसल पक जाती है उसे उतारा कर जाता है अक्टूबर से फरवरी के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, 3 स्टेजेस में ये कॉटन फैब्रिक बनाया जाता है। सबसे पहले जिनिंग, फिर स्पिनिंग, फिर वीविंग या फिर निटिंग। स्टूडेंट्स, जिनिंग क्या होता है? जिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉटन बॉल में से सीड निकाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जिनिंग। सिंपल स्टूडेंट्स, सामने बात रखनी है, जिनिंग क्या, याद रखनी है ये बात। जिनिंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉटन बॉल में से सीड निकाला जाता है। कॉटन फाइबर्स सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन सीड्स आर कॉल्ड लिंट।
सो स्टूडेंट्स, जब कॉटन बॉल्स में से सीड को निकाला जाता है तो वो खाली जो बॉल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंट कहलाते हैं। आफ्टर राइपनिंग कॉटन बॉल्स आर पिक्ड अप फ्रॉम फील्ड्स बाय हैंड्स और बाय मशीन्स। स्टूडेंट्स, कॉटन बॉल्स जब प्लांट पे कॉटन बॉल्स पक जाती हैं तो उनको हाथ से या तो तोड़ लिया जाता है या इकट्ठे कर लिया जाता है या फिर मशीन के ज़रिए। कॉटन इज़ दैन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स ऑन अ मशीन कॉल्ड कॉटन जिन। कॉटन जिन मशीन के ज़रिए उसके सीड्स निकाले जाते हैं। अ जिन हैज़ स्टील पिंस। एक जिन एक ऐसी मशीन होती है स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रही है, इसके 2 रोलर्स होते हैं। ये एक साइड पे ये स्टील की कॉम्स लगी हुई हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ से कॉटन डाली जाती है, कॉटन बॉल डाली जाती है जिसके अंदर सीड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक साइड से सीड्स को बाहर निकाल देता है, ये ऊपर निकाल देता है, और जो बाकी की लिंट बची होती है, क्लीन कॉटन जो होती है, वो ब्रश के साथ एक साइड पे इधर ले आते हैं। स्टूडेंट्स, ये कॉटन को बंडल्स में पैक कर लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बेल्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जिनिंग के बाद स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग का क्या मतलब होता है? ट्विस्ट करना, फाइबर्स को ट्विस्ट करके yarn बनाना, उसको स्पिनिंग कहा जाता है। The process of making yarn from fibers is called spinning. In spinning, the fiber from a mass of cotton are drawn out and twisted. This helps to hold the fiber together and form yarn. स्टूडेंट्स, इससे क्या किया जाता है? वो जो थ्रेड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टूडेंट्स, स्पिनिंग ऑन लार्ज स्केल इज़ डन ऑन मॉडर्न स्पिनिंग मशीन्स इन टेक्सटाइल मिल्स। स्टूडेंट्स, पहले ज़माने में ये चरखे पे किया जाता था, ये चरखा है, ठीक है, इसको हाथ के साथ चलाया जाता था, लेकिन अब मशीन्स आ गई हैं, मिल्स आ गई हैं, तो उनमें स्पिनिंग की जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, वीविंग। वीविंग क्या होता है? yarn को जोड़ के कपड़ा बनाना। आफ्टर स्पिनिंग yarns जो बना दिए जाते हैं आर यूज टू मेक फैब्रिक, उनसे फैब्रिक बनाया जाता है। वीविंग एंड निटिंग आर 2 ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक। 2 तरीके हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वीविंग है और निटिंग है, इनसे फैब्रिक बनाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ interlocking 2 sets of yarn at the right angle to make a fabric is called weaving। ठीक है, राइट एंगल पे मैंने आपको पीछे दिखाया भी था। इस तरह से 2 धागों को आपस में जोड़ के इंटरलॉक करके फैब्रिक बनाया जाता है, इसको वीविंग कहते हैं। और निटिंग क्या होता है? एक ही पेयर ऑफ yarn लेकर आप उसको इस तरह से नेट करते हैं हाथों के साथ। स्टूडेंट्स, वीविंग जो है वो की जाती है मशीन्स पे, उसको क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। वो जो बिजली से चलने वाली लूम्स होती हैं वो पावर लूम्स कहलाती हैं, और जो हाथ से चलने वाली लूम्स होती हैं वो हैंड लूम्स कहलाती हैं। और स्टूडेंट्स, ऑल फैब्रिक्स ऑफ ट्राउज़र, जैकेट्स, ब्लेजर्स, स्कर्ट्स आर मेड थ्रू वीविंग। वीविंग के ज़रिए ये बनाई जाती हैं। लास्ट पे स्टूडेंट्स निटिंग है। मैंने आपको बताया था वीविंग और निटिंग 2 तरीके से फैब्रिक बनाया जाता है। निटिंग कैसे की जाती है? निटिंग इन्वॉल्व्स सर्टेन लूप्स विद सिंगल yarn। सिंगल yarn के जरिए कुछ लूप्स बनाए जाते हैं, लाइक ब्रेड, जैसे कि चुटिया बनाते हैं। स्टूडेंट्स, गर्ल्स को तो पता होगा चुटिया किस तरह से बनाते हैं। वही एक ही तरह का फैब्रिक लेके उसको एक ही yarn लेके उसको ट्विस्ट कर करके आप लूप्स में ट्विस्ट करते हैं और फिर वो निटिंग कहलाती है। स्टूडेंट्स, निटेड फैब्रिक आर लाइट वेट एंड अब्जॉर्बेंट। जो निटेड फैब्रिक होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है और अब्जॉर्बेंट होता है, यानी कि वो जज़्ब कर लेता है पानी वगैरह अपने अंदर। दे आर आल्सो रिंकल रेजिस्टेंट, वेयर एज वूवन फैब्रिक गेट रिंकल्ड इजली व्हेन क्रम्पल्ड। मतलब कि निटेड फैब्रिक जो होती है उस पर सिलवटें कम पड़ती हैं, ठीक है, जबकि जो दूसरा वीव्ड होता है उस पर बहुत जल्दी सिलवटें पड़ जाती हैं, मतलब उसे आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ये जो जर्सियाँ या स्वेटर वगैरह होते हैं ये
निटिंग के ज़रिए बनाए जाते हैं और इन्हें आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Knitted fabrics are ideal for tight fitting garments such as stockings, जैसे कि जुराबे वगैरह। ये knitted फैब्रिक जो होता है ये फिट होता है जैसे कि जुराबे वगैरह, एज दे गेट स्ट्रेच, क्योंकि ये स्ट्रेच हो जाती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन। कॉटन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कॉटन इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड टू मेक फैब्रिक बिकॉज कॉटन इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कॉटन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। स्टूडेंट्स, आर ड्यूरेबल मटेरियल, ये एक पायदार मटेरियल है। पोरस इन नेचर एंड सो अलाउज एयर टू पास थ्रू इट। ये पोरस है यानी कि इसमें छोटे सुराख होते हैं जिसके ज़रिए हवा अंदर जाती है। स्टूडेंट्स, कॉटन क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड एज कॉटन फैब्रिक इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगी होती है देन अदर नेचुरल फैब्रिक्स और बहुत सॉफ्ट होती है। कॉटन क्लॉथ्स मेक वन फील कंफर्टेबल एज दे अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप, इससे बॉडी हीट बाहर निकलती रहती है और हवा अंदर आती रहती है। इट इज़ ईजी टू रिमूव डर्ट फ्रॉम कॉटन, अगर कोई स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं तो कॉटन क्लॉथ के ऊपर से बड़ी ईजिली वो रिमूव हो जाते हैं जब आप कोई अच्छा सा डिटर्जेंट यूज़ करें। अदर यूजेस ऑफ कॉटन पढ़ेंगे आगे। देर आर मैनी अदर यूजेस ऑफ कॉटन। स्मॉलर कॉटन फाइबर्स कॉल्ड लिंटर्स और कॉटन वूल्स आर रिमूव्ड from seeds and used as stuffing for mattress, pillows and components of insulation। स्टूडेंट्स, क्या होता है कॉटन? ये हम अपनी तकिए के कवर, पिलो में भी यूज़ करते हैं, मैट्रेसेस में भी यूज़ करते हैं। कॉटन सीड ऑयल इज़ यूज्ड इन फूड एंड कॉस्मेटिक्स। वो जो कॉटन का सीड होता है जो हम निकाल देते हैं फैब्रिक बनाते हुए, उसको यूज़ किया जाता है, उसका ऑयल यूज़ किया जाता है फूड में और कॉस्मेटिक्स में, और उसको कैटल्स को खिलाया जाता है, मवेशियों को खिलाया जाता है। कॉटन इज़ यूज टू मेक फिशिंग नेट भी कॉटन से बनती है। कॉफ़ी फिल्टर भी कॉटन से बनते हैं। टेंट्स भी कॉटन से बनते हैं और सम काइंड्स ऑफ पेपर भी कॉटन से बनते हैं। नेक्स्ट है गन कॉटन इज़ एन एक्सप्लोसिव मेड फ्रॉम कॉटन। एक एक्सप्लोसिव है जो कॉटन से बनाया जाता है। ड्यू टू इट्स पोरस क्वालिटी कॉटन फैब्रिक इज़ यूज्ड एज हाउस होल्ड मॉप्स। ये मॉप्स में भी यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, क्लीनिंग के लिए हम मॉप्स यूज़ करते हैं, इस तरह के सफाई करने के लिए वहाँ पे भी ये फैब्रिक यूज़ होता है। और एंड एज इट इज़ एन अब्सॉर्बेंट एंड गेज इन हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल्स में भी यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जूट। ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, अब के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।